हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए बात करते हैं। इंग्लिश की समस्याएं बनी हुई हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं। कभी देखा जाता है इंग्लिश में स्कोर कम हो पाता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? स्कोर कम क्यों हो पा रहा है? हमारे यहाँ यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, बट देखा जाए कि बैंक एग्जाम के इंग्लिश में, एसएससी के इंग्लिश में, एनडीएससी के इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में स्कोर करते हैं बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। क्या रीजन है उसके पीछे? बिकॉज ठीक है ना, क्या हो सकता है? तो चलिए हम भी देखते हैं कुछ। अगर यूट्यूब चैनल को हमारे फॉलो करते हैं तो आई थिंक आप बेस्ट कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। और इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही ईजी हो सकती है। ठीक है ना, इट कैन बी ए कप ऑफ योर टी। आपके बिल्कुल मतलब इसका मतलब होता है इजी का टास्क, बिल्कुल आसान कार्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंग्लिश क्या होती है। और इंग्लिश अगर किसी को भी, मैं बिल्कुल जीरो से, ध्यान रखिएगा, जीरो से स्टार्ट करता हूँ भाई, जीरो से। अरे दोस्तों, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। और सभी लोग देखें, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, टिप्स एंड टेक्निक्स बता दूँ कि कैसे लर्न करेंगे, उसको आप फॉलो करते हुए आगे बढ़िएगा। तो देखिए, इंग्लिश में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, इंग्लिश बोलना है, लिखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो यू मस्ट फॉलो दीज 3 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप अपनी रीडिंग स्किल बढ़ाइए, रीडिंग स्किल इम्प्रूव कीजिए, रीडिंग स्किल इम्प्रूव कीजिए। और रीडिंग स्किल के बाद में दूसरा आपको कुछ वोकैब की जरूरत पड़ेगी। ये देखना पड़ता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले होते हैं ये देखते हैं कि लेटेस्ट में कौन सी घटना घटी है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स क्या चल रही हैं, उसी से रिलेटेड आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रोटेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर वर्ड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को लर्न करना होता है। और थर्ड वन इज ग्रामर। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की आया करती है, सर ये हम क्या करें, लर्न करते हैं वो क्या, लेकिन भूल जाते हैं, कैसे लर्न करें? डोंट वरी, सारी बातों का मैं डिस्कशन करूंगा। तो बात करते हैं पहले रीडिंग स्किल की। रीडिंग स्किल अगर आपको इम्प्रूव करना है तो दोस्तों सबसे पहले न्यूज़पेपर स्टार्ट कीजिए रीड करना। रीड न्यूज़पेपर डेली, रीड न्यूज़पेपर डेली। और दोस्तों ध्यान दें, कोशिश करिए 10 to 15 लाइन बोल करके पढ़िए। ठीक है ना, बोल करके पढ़िए, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में आप बोल करके पढ़ें। और जो वर्ड्स नहीं जानते उनको अंडरलाइन कर दें, डिक्शनरी से देखें, फिर उसमें उसकी मीनिंग नोट कर दें और थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ दैट सेंटेंस। तो क्या करेंगे, न्यूज़पेपर एक ही पैराग्राफ आप केवल 10 to 20 लाइन्स ही पढ़ेंगे, तब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। इतना आप डेली आदत डाल लें, एक ही न्यूज़पेपर लें, उसको तब तक पढ़ेंगे जब तक कंप्लीटली पढ़ना लें। ठीक है ना, रीडिंग न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में लोग कहते हैं कि एडिटोरियल पढ़िए, मैं कहता हूँ कि जो भी आपको अच्छा लगे सबसे पहले वो पढ़िए। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ें और उसके बाद में आप दूसरा स्टेप फॉलो करें। उसमें से डीडी न्यूज़ है, डीडी न्यूज़, जब भी न्यूज़ आप सुनना चाहें, डीडी न्यूज़ या लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा देखें, इसका डिस्कशन सुनें, या जी बिजनेस देखें, स्पेशली बैंकिंग वाले तो जरूर देखें, जी बिजनेस देखें, इसको फॉलो करें। ठीक है ना, और किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझने का क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिसनिंग। सबसे पहले उसको सुनने का प्रयास कीजिए, सुनने के बाद में उसी तरह से आप बोलने का प्रयास करें। ठीक है ना, बोलने का प्रयास करें और उसके बाद में उसको ऐसा राइटिंग, उससे लिखने का प्रयास करें, यानी सुनना, बोलना और उसके बाद लिखना। अगर ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे, इट कैन बी अ पैनासिया फॉर यू। पैनासिया बोले तो इसको बोलते हैं रामबाण। ठीक है नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया करता है। ठीक है ना, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। ठीक है ना, क्या होता है पैनासिया, PANACEA है। अगर कट हो रहा हो तो आप देख लें, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अपने चैनल पर मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। आगे आपको अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालता रहूंगा और अच्छे कंटेंट लेकर के आऊंगा। डिस्कशन भी, पेपर का एग्जाम्स आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन नहीं आ पा रहे हैं आप लोग, तो कोशिश करते हैं हम लोग आपकी हेल्प यहीं से होती रहे। ठीक है, ये फॉलो करेंगे दोस्तों। अब बात करें, यानी रीडिंग स्किल अगर आपको इम्प्रूव करना है तो क्या करें, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, एक पैराग्राफ रोज जरूर पढ़ें 10 to 20 लाइन्स। और सुनने की अगर बात की जाए तो डीडी न्यूज़, लोकसभा या जी बिजनेस, इसको सुने और सुन करके वैसे ही प्रोनाउंसिएशन में वैसा बोलने की कोशिश करें। ठीक है ना, सुने फिर बोले, उसके बाद में लिखने की भी थोड़ा कोशिश करें। अब बात करें वोकैब की, वोकैबुलरी की। दोस्तों वोकैबुलरी की बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, जिसके कई सारे मेथड्स होते हैं, इसके मेथड्स होते हैं लर्न करने की। आपकी पहला तो आप जानते होंगे बाय रूल्स। जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं दोस्तों, उसका ध्यान दिया करो कि जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं देखो बना कैसे है। ठीक है ना, जैसे मैनेज करना, मैनेज में MENT लगा दिया, मैनेजमेंट हो गया, इस तरह की। ठीक है ना, MENT हटा दो। ठीक है,
तो मैनेज हो जाएगा। इस तरह से जो रूट्स होते हैं, लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रूट से लर्न करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, बायोग्राफी, राइट, बायोग्राफी। अब दोस्तों अगर आपको मालूम है कि ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग और बायो मतलब होता है लाइफ, बायो मीन्स होता है किसकी लाइफ, तो किसी इसकी मीनिंग लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, किसी की लाइफ के बारे में लिखना, बायोग्राफी हो जाता है, कितना आसान है, ठीक है ना, रूट्स होता है। और दूसरा मेथड अगर हम देखें, जस्ट अ मिनट, हम दूसरा मेथड देखें वर्ड मीनिंग लर्न करने का, तो वर्ड मीनिंग का सेकंड मेथड होता है आपका बाय स्पीकिंग, बाय क्या कर देते हैं, बाय माइंड ट्रिक, ये पहला रूट मेथड होता है। दूसरा बाय होता है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, हाँ अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं, पहला आप रूट मेथड से बाय रूट से लर्न करेंगे। जैसे बायोग्राफी ले लिया, ऐसे हमने कही एक वर्ड चलो और देते हैं, तब तक इधर सुन रहा है, ये हम देख लेते हैं कि मान लो हमने लिख दिया डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। अब इसमें इतना बड़ा वर्ड है, आपको डरने की जरूरत नहीं। मेंट अगर सफिक्स किसी में लगा है दोस्तों, तो ये होता है नाउन, ये नाउन का सफिक्स हो गया, आईएससी लगा है तो वर्ब हो जाता है, डिस और इन ये प्रेफिक्स हो जाएंगे। प्रेफिक्स बोले तो प्रेफिक्स जो होता है, जो वर्ड के पहले लगता है उसकी मीनिंग बदल देता है। सो यू नो वेरी वेल फ्रेंचाइज क्या होता है। फ्रेंचाइज मीन्स आप जानते होंगे, फ्रेंचाइज मीन्स होता है ये वर्ब हो जाता है, आईएससी किसी वर्ड के लास्ट में लगाओ तो जनरली वर्ब माना जाता है। और ये फ्रेंचाइज मतलब हो जाता है टू ओट, किसी को ओट देना, किसी को ओट देना यानी मत देना या फिर विचार अपने रखना, टू ओट। अब देखो इसमें फ्रेंचाइज में इन फ्रेंचाइज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एन फ्रेंचाइज कर दिया जाए तो इसमें आईएससी सफिक्स और इन हो गया प्रीफिक्स। इसका मतलब टू गिव राइट टू गिव राइट टू ओट। अब देखो भाई डिस लगा दिया जाए इसमें तो डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएगा, डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएगा। डिसएनफ्रेंचाइज मीन्स होता है क्या, अब इसमें डिस लगा दिया, कनेक्ट डिसकनेक्ट, वैसे डिस से मीनिंग निकाल दिए, टू कैंसिल द राइट, टू कैंसिल द राइट टू गिव ओट, यानी इसका मतलब होता है मताधिकार हनन। अगर इसमें मेंट लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा मत का अधिकार छीनना, वापस छीन लेना। और ये जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट था यहीं पर लिख देते हैं, डिसएनफ्रेंचाइज कहोगे तो मत देने का अधिकार छीन लेना, और मेंट लगाओ तो फिर से नाउन। तो इसका एक वर्ड होता है मताधिकार हनन। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, मताधिकार हनन, ये एग्जैक्ट मीनिंग होती है इसकी हिंदी में। बिकॉज वी इंडियन कितना भी बड़े अंग्रेज क्यों ना हो जाए, हम लोग की जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, समझ है, वो हिंदी से लेकर के अच्छे लेवल की इंग्लिश उसको समझना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स हमने फेल किया है, और पिछले 10 to 12 ईयर से फील करता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, वो भी जब कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटेस्ट या फिलर के क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आ गए तो क्या करते हैं, उसका थॉट जो उसका सेंस है वो अपने डोमेस्टिक लैंग्वेज में ही, अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। तो इसके लिए डोंट वरी, ठीक है, बट आपको कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश में, इंग्लिश भी समझना चाहिए, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बिगिनिंग आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वोकैब की बात हो गई, ये रूट वर्ड से। ऐसे हम जब लॉन्ग वर्ड आ जाएं तो आप रूट वर्ड से ही लर्न कर लेंगे। मेथड नंबर 2 होता है, मेथड नंबर 2 है बाय माइंड ट्रिक, दूसरी मेथड से माइंड ट्रिक से। इसके अलावा न्यूज़पेपर में बोलेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, बहुत से कुछ वर्ड हो सकते हैं, किसी का नाम इंग्लिश में रख सकते हो। जैसे माइंड ट्रिक में क्या होता है, ये 2 तरीके से ट्रिक बनाई जाती है। वर्ड का साउंड, बाय साउंड चलेंगे, उसका साउंड देख लिया करो कैसे आ रहा है, और दूसरा बाय पार्टीशन, उसको तोड़ करके भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल क्रम्पी, राइट, GRUMPY। क्रम्पी मतलब होता है सरली और ट्रैक्यूलेंट, सरली और ट्रैक्यूलेंट, राइट। तो ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़े, इसका मतलब हो जाता है चिड़चिड़े स्वभाव का, चिड़चिड़े स्वभाव का, ऑलराइट। अब देखिए ग्रम्पी को लर्न करना है, ग्रम्पी ग्रम्पी कई बार बोलेंगे तो साउंड ऐसे आएगा, जब आराम से बोलेंगे, रिलैक्स होकर बोलेंगे तो इसकी ऐसे ट्रिक बना लिया करो वही, ये हो जाएगा गरम पी, ठीक है ना। तो गरम पीने वाले कैसे होते हैं, ग्रम्पी होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। सरली, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ई लगा दोगे तो सरली हो जाएगा, सरली मतलब डेफिनेटली हो जाता है, लेकिन ये सरली लिखा है
सरली, इसको सरला से जोड़ दो, सरला जब से गर्म चाय पीना शुरू की है सरली हो गई। ट्रक्यूलेंट, इसको ट्रक से जोड़ दो, ट्रक चलाने वाले ट्रक्यूलेंट होते हैं, आसानी से याद हो जाएगा भाई, ये मैट्रिक होता है। ठीक है, तो ये इस मेथड से भी आप वर्ड मीनिंग बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। किसी का नॉमिनेशन कर दिए, किसी का नाम रख दीजिए, किसी तोड़ करके उसका पार्टीशन करके उसके साउंड के अनुसार, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए इंग्लिश लर्न करने की, बहुत मजा आएगा। अब हम बात करेंगे ग्रामर की, तो ग्रामर में दोस्तों क्या है, ग्रामर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में बेसिकली हम यही सीखते हैं कि सेंटेंस कोई बना कैसे, यू नो वेरी वेल। किसी भी सेंटेंस को लिखना चाहते हो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वर्ब जो एक्शन होता है, और ऑब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो इन सारी बातों को पढ़ने के लिए आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको पढ़ना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है, ठीक है ना। पार्ट्स मतलब भाग, और बिलोंगिंग्स को शो करता है, स्पीच मतलब बोलने के लिए। लाइक इसमें नाउन है, तो नाउन प्रोनाउन आप जानते होंगे फिलहाल, नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, आर्टिकल, ठीक है ना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इन सब की जनरली जरूरत पड़ती है।